जेई मेन 2024 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। पहला, जब भी आप सेंटर पे जा रहे हैं एक पेरेंट्स को लेकर साथ में जरूर जाइएगा, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। बाई चांस आप कुछ चीजें भूल जाते हो तो आपके पेरेंट्स रहेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ मेरे साथ कोई एक है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, जब तक आपको कॉलेज मिलेगा चैनल आपकी बुरी हेल्प करेगा। अभी आपका एग्जाम जिन बच्चों का अगले शिफ्ट में होने वाला 29 में 30 31 में सेंटर पर जाएंगे, बच्चों से बातें करेंगे किन शिफ्ट्स में कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं, कैसा आपका पैटर्न आ रहा है, पिछले सालों से टफ आ रहा है नहीं आ रहा, अगले शिफ्ट में पेपर कैसा आ सकता है, हर चीज आपको डिस्कस करने वाले। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जिनका एग्जामिनेशन 27 जनवरी को है, ये मत सोचिएगा कि आपको डरना है, क्योंकि लास्ट के टाइम में जो आपने पढ़ा है, रिवीजन किया हुआ है, पेपर जो आप अटेम्प्ट करते हो उसका मेन अच्छा रीजन यही रहता है। जब आप अटेम्प्ट करते हैं, जो भी आपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए, रिवीजन किए हुए हैं, आप जब भी 90 सवाल करते हैं, 90 में से आपको 75 करने होते हैं, उसमें से पहले राउंड में आपको वो करने हैं जो आपने प्रीवियस ईयर में देखे हुए हैं, जो आपके कॉपी से डाटा है, लाइक 20 सवाल 25 सवाल। पहले आप केमिस्ट्री कर रहे हो, देन फिजिक्स कर रहे हो, देन मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो पहले राउंड में वही सवाल करने हैं जो आपको शॉर्ट हो जाए। अगर बाई चांस उसमें से आपका एक सवाल दो सवाल कोई नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम टेकिंग ले रहा है, तो 5 मिनट 6 मिनट्स के बाद उसे सॉल्व नहीं करना है। ये नहीं कि एक सवाल में ही अपना ईगोइस्टिक बन गया कि नहीं मैं सवाल सॉल्व करूंगा तभी आगे बढ़ना है, ये नहीं करना है, क्योंकि जो आपका परसेंटाइल बनता है वो मार्क्स के ऊपर बनता है, ये नहीं कि एक सवाल सही किया उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार ये बच्चे गलती करते हैं। एंड किसी सवाल में आपको ये नहीं होना है कि नहीं मुझे एक सवाल यही करना है, आपको पूरा पेपर दिया गया, कोई एक सवाल नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। एंड आपको अगर ये भी लग रहा है कि स्टार्टिंग का पेपर लाइक आप सॉल्व कर रहे हो, आपने पहले किया, दूसरा किया, तीसरा किया, एंड साथ ही में कोई और बच्चा सॉल्व कर रहा होगा, उसके में आपका रिशफल होगा, तो मान लीजिए पहला सवाल आपका टफ हुआ, दूसरा टफ हुआ, तीसरा टफ हुआ, 30 में से 30 सवाल टफ नहीं होते हैं। 10 सवाल आपका फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथमेटिक्स, तो आपका इजी आना ही आना है। तो ये सोच को आपको आगे बढ़ के पेपर को सॉल्व करते हो जाना है, ये नहीं किसी एक सवाल मिस्टेक हुआ। चौथी मेन इंपॉर्टेंट बात आपका ये रहने वाला है कि जिन बच्चों का एग्जाम आगे है, 1 तारीख को है, 29 तारीख को है, 30 तारीख को, वो ये मत सोचिएगा कि आपका पहले वाला जो पेपर आया वो इजी आया, आपका टफ आएगा, आपके मार्क्स पे ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आया हुआ है। तो ये मत सोच के जाइएगा कि आपका शिफ्ट आगे है तो आपका पेपर टफ आने वाला, इजी आने वाला, ये कुछ भी नहीं सोचना है। जितना आपने किया है रिवीजन कीजिए, श्रद्धा से आपने तैयारी की है, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, परेशान बिल्कुल मत होइए, गारंटी मेरी है आपका सिलेक्शन होगा। बस ध्यान से ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका एग्जाम है डरना नहीं है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं एंड उनका एंग्जाइटी लेवल हाई हो जाता है। एंड लास्ट के टाइम में एक और चीज ध्यान देना है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं आप घर का खाइए, बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ डाउन होती है, आपकी 100% डिफिशिएंसी नहीं होगी तो आपको पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। 100% डिफिशिएंसी के साथ जाओगे तो आपका फायदा ये होने वाला है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे सेंटर पे। इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा प्रयाग रनवे को सेंटर कहां पड़ा हुआ है।